नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 नवंबर 2023 और यहाँ पे 6 नवंबर 2023 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तीनों ही स्टॉक का स्टॉक सिलेक्शन के रीजन के साथ में उसके बाइंग और सेलिंग एंट्री की भी चर्चा करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। वहाँ पे जो भी कॉल्स मिलते हैं डिस्क्लेमर के साथ है, क्योंकि अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहला ही स्टॉक आपके सामने में आ गया है वोल्टास। वोल्टास 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा कि आप देखिए वोल्टास ने 26 और 27 तारीख के दरमियान एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट काम करना शुरू किया और उसको 30 तारीख को कंटिन्यू किया। 30 तारीख को भी सेम रीजन, वो अपसाइड में गया और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नवंबर के 1, 2, 3 तारीख तक में भी चलता रहा और इस तरह से ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण कर लिया। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बना लिया? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इन्होंने निर्माण कर लिया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के हमारे ऊपरी और निचले भाग पर बाइंग और सेलिंग एंट्री बनता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको बाय करने की ज़रूरत पड़े तो बाइंग बनेगी। अगर वोल्टास ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 841 को, तब एक बाइंग एंट्री बनती है बाय 841। स्टॉप लॉस जो होगा वो 835 835 रुपए का लेके चल सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन की बात अगर हम लोग कर लें तो टारगेट होगा 847 847, दूसरा 854 854 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 860 रुपये 860 का। 47, हाँ 54 और 60, 861 का टारगेट यहाँ पे देखने 161 का होगा। ये 860 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये पहला टारगेट आपको बाय साइड का 847 854 और 860 का मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तब क्या होगा? तब सेल साइड जाने की कोशिश किया जा सकता है। तो सेलिंग के जो लेवल बनेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा नीचे की तरफ में, तो हम लोग 832 के नीचे बेचेंगे। सेल बिलो 832, जो स्टॉप लॉस होगा वो 838 का होगा, 838 रुपये का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 826 रुपये 826, दूसरा 820 820 का और तीसरा 814 814 रुपये का लेके आप चल सकते हैं। 814 का थर्ड और फाइनल टारगेट। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है वोल्टास का। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में जल्दी से ले आता हूँ और उसका नाम है लीकर कंपनी मैकडबल एन। ये मैकडबल एन का चार्ट आ रहा है आपके सामने में और इसको भी समझेंगे। मैकडबल एन इसने भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे बना रखा है। 15 मिनट का चार्ट, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, रेजिस्टेंस एरिया और नीचे से स्ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यू ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की वजह से सिलेक्शन हो गया। तो अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो हम लोग खरीदेंगे 1076 के ऊपर बाय वो 1076। जो स्टॉप लॉस बनेगा इस कंडीशन में 1070 1070 का। और जो टारगेट होगा वो 1082 1082, दूसरा टारगेट 1088 1088 और तीसरा टारगेट 1094 1094 रुपये का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तब एक बार सेलिंग साइड जाने का मूड बनाया जा सकता है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे यहाँ पर से मैकडबल को 1066 के नीचे, सेल बिलो 1066। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1072 का होगा, 1072 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, पहला टारगेट वो होगा 1060 1060, दूसरा 1054 1054 और जो तीसरा टारगेट होगा 1048 1048 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो ज़रूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक मैकडबल एन यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। आगे बढ़ता हूँ, तीसरा और फाइनल स्टॉक जिसका नाम है पीडीलाइट। तो चलिए पीडीलाइट का चार्ट भी आपके सामने में आ गया। और पीडीलाइट ने एक ट्रायंगल तो नहीं, दो ट्रेंड लाइन के बीच में अपने आप को एक वेज पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है ना, इसको वेज पैटर्न बोलते थे। कि इस तरह से इसके पास नज़दीक में अब जब लास्ट आ रहा है तो इसके पास स्पेस कम हो गया,
स्पेस कम हो जाने की वजह से इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी साइड में हो सकता है। इसलिए अगर पीडी लाइट ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 2460 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबाउट 2460। जो स्टॉप लॉस होगा वो 2450 2450 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 2470 2470, दूसरा 2048 2480 और तीसरा 2490 2490 रुपए का। अब अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग साइड जाने का कोशिश कर सकते हैं। तो सेल के जो लेवल बनेंगे, सेल बिलो 2447 2447 का, जो स्टॉप लॉस होगा वो 2457 2457 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 2437 2437, दूसरा 2427 2427 और तीसरा 2417 2417 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। याद रखें, ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।